नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ नगर से सटे बद्धोपुर गांव में श्रीमद् भगवद गीता व महायज्ञ का आयोजन किया गया। भागवत कथा अंतिम दिन गणेश जी महाराज व्यास द्वारा भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं के बारे में विस्तार से बताया व समझाया गया। वह अंतिम दिन भंडारे का भी आयोजन किया गया। बताते चले कि बद्धोपुर गांव निवासी कथावाचक गणेश जी महाराज देश में नहीं विदेशों में भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में भक्तों को अवगत करा चुके हैं। उनकी परम इच्छा थी कि वे देश से लेकर विदेश में कथा वाचते हैं, तो क्यों न अपने ही गांव में इस तरह का आयोजन किया जाए। उसके बाद उन्होंने पहली बार अपने गांव में श्रीमद् भगवत व महायज्ञ का आयोजन किया। आयोजन एक सप्ताह तक चला, जिसमें श्रीमद् भगवत कथा व महायज्ञ का आयोजन किया गया और आयोजन काफी सफल भी रहा। पंडित भृगुनाथ उपाध्याय, संयोजक पंडित कृष्णानंद उपाध्याय, कोषाध्यक्ष शिवाश्रय उपाध्याय व सभी ग्रामवासियों के सहयोग से कार्यक्रम सप्ताह भर चला और अंतिम दिन भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लेकर प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप इस बद्धोपुर ग्राम में ब्राह्मण वंश में हमारा जन्म हुआ और हमारा नाम है गणेश उपाध्याय। छोटी सी अवस्था में भगवान की ऐसी कृपा की प्राप्ति हुई कि बहुत कम समय में भागवत का अध्ययन करके और आज अपने निज ग्राम बद्धोपुर में पूर्व से अनेकानेक जगहों पर कथाएं गाई गईं और आज भगवान की ऐसी कृपा के अपने गांव में अपने ही लोगों के बीच कथा को सुनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिस भागवत का आयोजन इस बद्धोपुर ग्राम में किया गया, यह भागवत कलिकाल में जीवों को भवसागर से पार उतारने के लिए एक नौका का कार्य करती है। जैसा कि वेदव्यास जी ने भागवत में इस बातों को कहा है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। यदि बहुत कम समय में किसी की मृत्यु होने वाली हो और उससे बचने का यदि कोई उपाय है, तो राजा परीक्षित जो आमरण अनशन व्रत करके गंगा तट पर चले गए थे, जिनको तक्षक डसने का श्राप लग गया था, तो सुखदेव भगवान व्यासनंदन जो हैं वो गंगा तट पर पधारे और इसी श्रीमद् भागवत को जो कथा हम लोग अपने गांव में अपने लोगों के बीच गा करके निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न किए हैं। इसी कथा को सुखदेव जी गा करके मात्र 7 दिन की ही अवधि में राजा परीक्षित को मुक्त किए और राजा परीक्षित ने ये स्वीकार किया है कि सत्संग तभी सुलभ होता है जब भगवान की बहुत अतिशयी कृपा होती है। क्योंकि महात्म्य में ये कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो जदावई अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेक। सत्संग साधारण पुण्यों के बल से नहीं मिलता, अपितु जब भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा बरसने लगती है तब जाकर के ये प्राप्त होता है। 1-2 जन्मों के फल से नहीं, जुग जुगांतर के फल से नहीं, कल्प कल्पांतर के फल से नहीं, अपितु भगवान ही जब कृपा कर दें जीव के ऊपर, तब ये सुनने समझने को मिल पाती है। अच्छा, ये जो आज समाप्त, लोगों से ये हम कहना चाहेंगे कि भागवत एक जीवन जीने की शैली है और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ऐसे चरित्र भागवत में वर्णित हैं जो विविध प्रकार के संदेश को देते हैं। भगवान राम मनुष्य को कैसे मानव बनकर के जीना चाहिए ये सिखाते हैं और कृष्ण कथा किस प्रकार से धीरता और वीरता पूर्वक तथा प्रेम के साथ जीवन को निर्वहन की जाए, इस विषय को सिखाती है। हमारे समिति के लोगों ने एक ज्ञान यज्ञ, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन करने की योजना बनाई। इन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया मैं एक गांव में एक कथा चाहता हूं। हम लोगों ने कहा कि नहीं, कथा एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और समाज के कल्याण के लिए, और यह भागवत ज्ञान यज्ञ कथा जो रखी गई, जिसका संचालन 29 को कलश स्थापन थी और 30 से यह भागवत पारायण की कथा चली। सुबह 8 बजे से वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पारायण की पाठ किया जाता था और सायं 6 बजे से
व्यास जी श्री गणेश उपाध्याय जी के श्रीमुख से यह सायंकाल मधुर संगीतमयी कथा का आयोजन किया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज जो है महाभंडारा का आयोजन किया गया है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस महाभंडारे में प्रसाद ग्रहण करके पूरे के भाग लें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।